नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार तैयारी कर रहे हैं। सभी दावेदार इस समय अपने अपने गांव में अपनी अपनी पैठ को मजबूत कर रहे हैं, मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल और मई में उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होगा। इस पर संकट के बादल गहरा गए हैं। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताया है, तो कुछ साथी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भाई एक ही चीज आप बताते हो और आप गलत बताते हो। दोस्त, मैं गलत हो सकता हूं, बड़े बड़े न्यूज चैनल गलत नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े वेबसाइट सरकार की तरफ से जो मामला चलता है वो गलत नहीं हो सकता है। देखो भैया, पिछली बार 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को क्रमशः चुनाव हुआ था। 2 मई को मतगणना हुई थी पिछली बार। तो अनुमानित जो तारीख है 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 4 मई, लगभग इसी के इर्द गिर्द चुनाव होना चाहिए। आप सबको भी पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है। जो वर्तमान के प्रधान हैं वो तो भाई इस समय जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो 4-5 साल में नहीं कर पाए। तो चलो ठीक है, वो चीज अपने स्थान पे है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं खबर, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद विश्वास करिएगा। दोस्तों, दैनिक जागरण की खबर है। देखिए, दैनिक जागरण लिखा है, जागरण लिखा है कि नहीं लिखा है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से होने में संशय। संशय का मतलब संकट, समस्या है, संशय है। सीटों का आरक्षण बाकी। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं पूरी खबर क्या है, कै तारीख की है, अप्रैल की खबर, सॉरी नवंबर की खबर है। ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था करीब 3 महीने पहले। दोस्तों, जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है उसके लिए एक आयोग गठित किया जाता है, जो सरकार गठित करती है, सरकार का मंत्रिमंडल गठित करता है। उस समय यह माना जा रहा था कि सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं बढ़ाया गया है। अब आप समझिएगा, अक्टूबर खत्म, नवंबर शुरू, 1 हफ्ता लगभग बीत गया जब मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आगे देखिएगा, यहां पर अप्रैल मई 2026 में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो से उपजे सवाल। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भरोसा है कि समय पर चुनाव होगा, क्योंकि पंचायती राज मंत्री हैं राजभर। वर्ष 2026 पंचायत चुनाव के लिए 2021 को आधार वर्ष लिया जाएगा। देख सकते हैं यहां पर। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि प्रदेश में अप्रैल या मई 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तय समय में हो पाने पर संशय की स्थिति बन गई है। सीटों के आरक्षण की दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जबकि समय से चुनाव कराने के लिए महज 6 महीने ही बाकी हैं। आरक्षण तय करने से पूर्व ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को अभी तक मंत्रिपरिषद से स्वीकृति नहीं मिली है। मतलब कि आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। प्रस्ताव भेजा गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा, लेकिन मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली है, मंत्रिपरिषद की तरफ से, जिससे यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर नहीं हो पाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार को करीब 3 महीने पहले दिया था। उस समय यह माना जा रहा था कि सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। सीटों का आरक्षण तय करने से पहले इस आयोग का गठन करना जरूरी है। यह आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति पर अध्ययन करता है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। आयोग को यह काम करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने चुनाव बचा है पंचायत का, 6 महीने पंचायत चुनाव कराने का समय बचा है। आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, आकलन करने के लिए आयोग को भी 6 महीने चाहिए। यानी कि
6 महीने चाहिए तो 6 महीने बाद चुनाव। लेकिन जब क्या नाम है, जब सही समय पर हो जाएगा तब, अभी तो कोई सुनवाई ही नहीं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने समय से होंगे। आयोग का गठन जल्द कर दिया जाएगा। योगी जी से बात करेंगे। एक चर्चा यह भी है कि सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन ही ना करे। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने के निर्णय से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के पास तर्क होगा कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। जब जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी तब उसके आधार पर तय होने वाले फार्मूले के आगे चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा होने पर सरकार पुरानी व्यवस्था के मुताबिक शासन स्तर से सीटों का आरक्षण तय करेगी। 2026 पंचायत चुनाव के लिए 2021 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय किया जा सकता है, जिससे अधिकांश सीटों का आरक्षण बदल जाएगा। गौरतलब है कि अन्य पिछड़ा आयोग 27%, अनुसूचित जाति के लिए 20.69%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.56% आरक्षण की जानी है सीटें। दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि पंचायत चुनाव के संबंध में यह कदम सरकार लेट कर रही है। अब सरकार लेट कर रही है, सरकार की अपनी मंशा है। सरकार की मंशा कहां पर अटकी हुई है, इस पर भी लोग देख रहे हैं। लोग, कुछ बड़े बड़े पत्रकार ये भी दावा कर रहे हैं कि 2026 में पंचायत चुनाव हो सकता है ना हो, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई विशेष फायदा नहीं होता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये अनुमानित डेट है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया था कि भाई अक्टूबर महीने में, यहाँ पर देखिएगा, अक्टूबर महीने में कंप्यूटराइज पांडुलिपियों का निर्माण किया जाएगा। नवंबर महीने में मतदान केंद्रों व वार्डों की मैपिंग होगी। दिसंबर महीने में मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अंतरिम, फिर आपत्ति, फिर उसके बाद दावों का निस्तारण, उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, अपडेट करना, और उसके बाद लिस्ट डाउनलोड करना और कॉपी वितरण करना, उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना के संबंध में था। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ा बहुत काम किया भी जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम जीरो है, एकदम जीरो है ऐसा भी नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से ये डाला गया है, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में नामांकन पत्र कितने का होगा, जमानत की राशि कितने की होगी, व्यय अधिकतम कितना लोग कर सकते हैं, ये सब सरकार की तरफ से, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि 200 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। किसके लिए? ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। लेकिन आरक्षण होगा तो जस्ट 100 रुपया हो जाएगा। प्रधान के लिए 600 का मिलेगा, आरक्षण हो जाएगा 300 हो जाएगा। बीडीसी के लिए 600 का होगा नामांकन पत्र, आरक्षण होगा तो 300 हो जाएगा। जिला पंचायत के लिए 1000 का नामांकन पत्र, आरक्षण के लिए 500। प्रमुख के लिए 2000 रुपये का आरक्षण पत्र, 1000 रुपया आरक्षण वालों के लिए। और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 3000 का नामांकन पत्र, आरक्षण वालों के लिए 1500। और क्रमशः 800 रुपया जमानत राशि लगेगी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, आरक्षण होगा तो आधा। और ग्राम पंचायत प्रधान के लिए 3000, बीडीसी के लिए 3000। तो ये सब चीजें दोस्तों निर्धारित की गई है। बाकी धीरे धीरे काम हो रहा है, हो सकता है 2026 में ही हो जाए, लेकिन ज्यादातर लेट हो रहा है, जिसका मतलब है कि 2027 में होगा।